दोस्तों, आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी दवा, एक ऐसी देसी और आयुर्वेदिक और गुप्त उपाय जो अगर सही तरीके से लिया जाए तो दोस्तों 60 की उम्र में भी 20 साल जैसी ताकत, अंदर से फौलाद जैसा शरीर, कमजोरी, थकान, सुस्ती सब गायब हो जाएगा। खास करके आपकी पत्नी भी यह कहेगी कि यार वास्तव में अब तो आप बिल्कुल बैल जैसे या बिल्कुल सांड जैसे बन गए हो, आप तो घोड़े जैसी ताकत के हो गए हो। यानी कि आपकी पत्नी भी अब आपको ताने नहीं मारेगी। दोस्तों, आजकल पुरुषों का जो मेन मुद्दा है वो यही है दोस्तों कि शारीरिक कमजोरी। आजकल खान पान गलत, एक तो गलत खान पान, और यदि गलत खान पान नहीं भी रख रहे हैं तो खाने पीने में इतना केमिकल आ रहा है जिसकी वजह से पौरुषत्व जो है उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यानी कि वो व्यक्ति बहुत थका थका सा रहता है ना, पुरुष जो है वो बहुत थका थका सा रहता है, दिन भर थकान महसूस होती रहती है, ऑफिस जाते हैं तब थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तब थक जाते हैं और रात में सो जाते हैं। अब जिनकी नई नई शादी हुई है दोस्तों, यदि वो रात में सो जाएंगे तो उनकी बीवी क्या कहेगी उनसे, ठीक है। तो किसी तरह का कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और बस दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है और टेंशन रहती है। दोस्तों, इस बात के लिए आज मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी, आपकी पत्नी आपको राजा मानने लग जाएगी। यानी कि आपकी पत्नी कहेगी कि अरे वाह, अब तो आप में शेर जैसी ताकत आई है, आज तो आपने बिल्कुल मजा ही दे दिया। इस तरीके से आपसे पत्नी बोलेगी और आप भी खुश हो जाएंगे, पत्नी के तानों से भी बचेंगे। और दोस्तों, पत्नी जो आपको गलत समझती है, गलत इशारों से समझती है, गलत भावनाओं से पत्नी समझने लग गई है, उसकी भावनाएं भी सही हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि अपनी आप उसकी पत्नी उसकी तारीफ करे, तो सभी चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। वह भयंकर जबरदस्त ताकत यह उपाय आपको निश्चित रूप से देगा। तो दोस्तों, सभी जड़ी बूटियां महादेव बाबा ने हमें दी, इसलिए हमें उनका धन्यवाद देते हुए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चाहिए। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात इस उपयोग में न दवाई है, न डॉक्टर है, न महंगा टॉनिक है, बस एक चीज है दोस्तों, चिरौंजी। लेकिन ध्यान से सुनना, गलत तरीके से किया तो फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, थोड़ी मेहनत में यदि आप थक जाते हैं, शरीर में जान नहीं रहती, सुबह उठते हैं कमजोरी हो जाती है, मन तो करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगा है, यह सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग सीधा अंग्रेजी दवाइयों पर कूद जाते हैं जो कुछ दिन ताकत देती हैं और फिर अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही इसका समाधान बताया गया था। चिरौंजी है क्या भाई? चिरौंजी कोई साधारण ड्राई फ्रूट नहीं है, यह आयुर्वेद में बल्य, वीर्यवर्धक और शरीर को पोषण देने वाली मानी जाती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा और पहलवान इसे शक्ति बढ़ाने के लिए खाते थे। नसों को मजबूत करना, शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाना, अंदर से ऊर्जा पैदा करना और दोस्तों कमजोरी को जड़ से हटाना, ये सब काम चिरौंजी के हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने टाइटल में बोला था इस जगह दबा दें, मतलब बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह उपयोग करने का सही तरीका है। क्या करना है, रात को सोने से पहले सिर्फ एक मुट्ठी चिरौंजी है ना, इसे हल्का सा कूट लें, दो दांत से दबा लें और दोस्तों गुनगुने दूध के साथ खा लें। इसे कहते हैं शरीर के अंदर सही जगह पर दबाना, यानी पाचन तंत्र में सही तरीके से पहुंचाना। अब सवाल आता है कि दिन में ही क्यों, है ना, दिन में क्यों नहीं? जैसे हम रात्रि क्यों इस काम को कर रहे हैं ना, तो दिन में क्यों नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, रात्रि का समय शरीर की मरम्मत वाला समय होता है। सोते समय शरीर नई ताकत बनाता है, नसें रिपेयर होती है, हार्मोन एक्टिव होते हैं। तो जब आप चिरौंजी रात में लेते हो तो पूरी रात शरीर इसे सोखता है, सुबह उठते ही फर्क महसूस होता है, 7 दिन में असर दिखने लगता है। 7 दिन में क्या बदलाव आएंगे अगर सही तरीके से लिया तो? ध्यान देना दोस्तों, 2-3 दिन में आपका शरीर हल्का लगेगा, नींद बेहतर होगी, 4-5 दिन हो गए तो आपकी थकान कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी, 7 दिन हो गए तो कमजोरी में साफ फर्क होगा और अंदर से ताकत महसूस होगी। लेकिन दोस्तों शर्त है, आपको शराब या ज्यादा तला भुना या देर रात तक जागना, इनसे दूरी आपको रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, किन लोगों के लिए जरूरी है? देखिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनके लिए तो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उनको चाहिए ताकत। दोस्तों, जो असली अंदर की जो ताकत होती है, मर्द की जो ताकत होती है, वो ताकत इससे आती है। यानी कि इसको खाने से, ये एक तरह का मेवा ही है और इसको खाने से अंदरूनी ताकत जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है ना, ये जड़ी बूटियों से लेस है, यानी कि ये जड़ी बूटियों में ही आता है। तो
अंदर की ताकत यानी घोड़े जैसी ताकत आपको लानी है, हाथी जैसी ताकत, 1000 हाथियों का बल आपको लाना है ना। कहते ना 1000 बैल का जो बल है वो मिल गया, 1000 बैल की ताकत हम में आ गई। यानी कि पुरुष में जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत ये उत्पन्न करता है, ये ताकत जो है वो पैदा करता है। तो दोस्तों खास तौर पर उपाय उनके लिए जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा हो चुकी है। अब 30 से ज़्यादा की उम्र के हों या फिर आप 24 के भी हों, 25 के भी हों, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद तो इसको जरूर खाना चाहिए। तब जाकर के आपकी बीवी जो है, आपकी पत्नी जो, आपकी पार्टनर जो है वो बहुत खुश रहेगी। और जो लोग कमज़ोर महसूस करते हैं, जो लोग खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो ऑफिस में जाते हैं तो थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तो थक जाते हैं, दिन में थके थके रहते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेहनत करते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेहनत तो खूब करना जानते हैं लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता। उनके दिमाग में तो है, वो मोटिवेटेड तो है कि यार मैं मेहनत करूंगा और आज इतना कर लूंगा, आज इतना कर लूंगा, लेकिन दोस्तों उनका शरीर साथ नहीं देता, उनका शरीर जवाब दे देता है। तो शारीरिक कमजोरी उनके जीवन में है, इस कारण से वो शरीर उनका साथ नहीं देता, उनके लिए भी ये है। और जिनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, यानी कि अब पहले तो बहुत ज्यादा एनर्जी थी लेकिन अब एकदम एनर्जी जो है वो डाउन हो गई, एकदम से शादी के बाद भी एनर्जी डाउन हो जाती है। जैसे आप शादी करते हैं तो शादी के बाद भी एनर्जी 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद डाउन हो जाती है, थके थके महसूस करने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं वो सब आप जानते हैं। तो दोस्तों याद आपको क्या रखना है, ये कोई जादू नहीं है, ये केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है। थोड़ा समय दो, रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा और ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि परमानेंट होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, दवाइयां जो अंग्रेजी दवाएं खाते हैं ना, जब तक खाते हैं जब तक असर रहता है ना, और खाना बंद कर देते हैं तो फिर असर भी खत्म हो जाता है। तो इस वजह से उन दवाइयों में यही रहता है। लेकिन ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, है ना, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसको खाओगे तो इसका असर निश्चित रूप से लंबे समय तक रहता है। अब आपको जरूरी सावधानियां क्या क्या रखनी है दोस्तों। एक तो इसको जरूरत से ज्यादा नहीं लेना, है ना, रोज एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खाना, लगातार 21 दिन आप खाना है, फिर 7 दिन का ब्रेक लेना है। और हाँ, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आप पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। देखिए, कोई भी चीज खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना। हो सकता है किसी को डायबिटीज हो सकता है किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकता है किसी को कुछ हो, किसी की किडनी फेल हो गई हो सकता है किसी को और कोई बीमारी हो। तो यदि आपको कोई भी बीमारी है तो वो आपको डॉक्टर जानता है, तो डॉक्टर से पूछ करके, डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसे प्रयोग में लें। तो भाइयों, ताकत बोतल में नहीं प्रकृति में छुपी होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो बिल्कुल लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी ताकत मिल सके। उनकी भी बीवी आए घर पे, उनको भी ताकत का खजाना मिल जाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगी, उनकी बीवियां भी। और दोस्तों, ग्रो टू सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट में लिखें दोस्तों चिरंजी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख सकते हैं, भगवान का नाम तो लिख ही सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि भाई आपने जो है यह वीडियो यहाँ तक देखा है और आपने इसकी ताकत को आजमाया है, यानी कि इस चिरंजी की ताकत को आप निश्चित रूप से आजमाएंगे। दोस्तों, सर्दियों में यह प्रयोग जरूर कीजिए। और अभी सर्दियां भी चल रही हैं तो आपको ताकत की जरूरत भी है। यदि आपको एक बार ताकत मिल गई तो निश्चित रूप से आपको वो उपहार अपनी पत्नी को दे पाएंगे जो बहुत ही कम समाज में लोग अपनी पत्नी को दे पाते हैं, जो पत्नी चाहती है। पत्नी एक ही चीज चाहती है दोस्तों, और वो यदि आपने नहीं दी तो फिर पत्नी तक का गुस्सा होना तो वाजिब बात है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप जरूर इसको कीजिए। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। जय आयुर्वेद।